नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सिवान के मैरवा में अपराधियों ने दिन दहाड़े आधार सेवा केंद्र के संचालक को मारी गोली मारकर लूटे 10,000 कैश और 2 मोबाइल। सीएसपी संचालक की हालत नाजुक। शेखपुरा के बरबिघा थाना क्षेत्र में हथियार के साथ 3 लोग गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 23 जिंदा कारतूस बरामद। हथियार से गांव में फैला रहे थे दहशत। दरभंगा में राजनिवास गुटखा कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के घर आईटी का छापा। डिस्ट्रीब्यूटर अनिल अग्रवाल के घर पर छापेमारी, कागजात खंगालने में जुटी आयकर विभाग की टीम। मुजफ्फरपुर में पान मसाला कारोबारियों के ठिकानों पर आज दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी। राजेश अग्रवाल के घर से 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद। दानापुर में एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। 1 नंबर प्लेटफॉर्म के पास टूटा था फिक्स प्लेट, रेलवे कर्मचारी ने रुकवाई ट्रेन। जहानाबाद के सेरथुआ मिडिल स्कूल में बच्चियों से बनवाया जा रहा मिड डे मील। बच्चियों को पढ़ाए जाने के बजाय कराया जाता है चूल्हा चौका। बच्चियों से सब्जी कटवाने और चावल चुनवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। जामताड़ा में शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। करमाटांड में साइबर अपराधी विशाल कुमार मंडल गिरफ्तार। बोकारो के सीसीएल कथारा कोलियरी में अवैध खनन को रोकने के लिए चला बुलडोजर। अवैध मुहानों और सुरंग से जाने वाले रास्तों को किया ध्वस्त। जमशेदपुर जिला पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। चोरी की 67 बाइक को किया बरामद। बेगूसराय में ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। गलत रूट पर टर्न हो गई थी अमरनाथ एक्सप्रेस। स्टेशन मास्टर को किया गया निलंबित। रांची में महिला जवान ने ऑटो चालक को पीटा। ऑटो से जवान की स्कूटी को लगी थी ठोकर। पटना के भूतनाथ रोड में दिन दहाड़े बाइक सवार उचक्कों ने एक महिला से सोने का चेन झपटा। उचक्के मौके से फरार, मामले की जांच जारी। वैशाली के लालगंज में अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। मामले की छानबीन जारी। गुमला के पालकोट पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। रेप के बाद जान से मारने की पीड़िता को दी थी धमकी। औरंगाबाद में अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर और बाइक जब्त। दोनों ट्रैक्टर चालक भागने में रहे सफल। गोपालगंज में बालू के अवैध खनन धड़ल्ले से जारी। अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा कारोबार। दुमका में क्रशर प्लांट पर प्रशासन का फिर चला बुलडोजर। जिला खनन टास्क फोर्स ने क्रशर को किया ध्वस्त। अवैध ढंग से चल रहे खदानों को कार्यालय के भी किया गया ध्वस्त। दानापुर के बेटा में एक प्राइवेट बैंक के डिप्टी मैनेजर राणा राजीव प्रताप से सोने की सिकड़ी और लाखों रुपए के सामान की लूट। 4 की संख्या में आए थे अपराधी। पूर्णिया के गढ़बनेली के पास NH57 पर सड़क के किनारे खड़ी बस में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। मौके पर ही 2 लोगों की मौत। पटना पुलिस ने 9 अगस्त को मुहर्रम को लेकर जारी किया अलर्ट। सोशल साइट्स पर पुलिस की पैनी नजर। बगहा में दहेज के लिए महिला की हत्या। औलाद नहीं होने के कारण कई दिनों से हो रहा था शोषण। नेपाल में बारिश से उफान पर गंडक नदी। गोपालगंज के निचले इलाकों में फैला पानी। तटबंध के अंदर बसे गांव में नाव ही सहारा। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से बह रही ऊपर। अलौली, चौथम और बेलदौर प्रखंड के नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर। नेपाल में बारिश में कमी आने से मधुबनी जिले के लोगों को मिली राहत। झंझारपुर में कमला नदी का जलस्तर में आई कमी। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से हो रहा है कटाव गिरावट। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से फिलहाल 2,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। गंडक नदी की धारा मोड़ने और तटबंधों को बचाने के लिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए जियो ट्यूब स्टर्ड पर हो रहा काफी कारगर साबित। नदी की तेज दबाव का नहीं पड़ा कोई असर। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी। बीते 48 घंटे के दौरान पटना में गंगा के जलस्तर में 48 सेंटीमीटर की वृद्धि। गंगा में स्नान नहीं करने की अपील। बिहार के 15 जिलों में बारिश और ठंडा का अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। झारखंड विधानसभा का सत्र स्थगित। सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के व्यवहार से दुखी स्पीकर। न्यूज 18 से खास बातचीत में भावुक हुए स्पीकर। कहा, बीजेपी विधायकों ने उन पर न सिर्फ व्यक्तिगत आरोप लगाए बल्कि सदन की कार्यवाही को भी बार बार बाधित किया। झारखंड विधानसभा के सत्र से पहले एक बार फिर बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन शुरू। गौ हत्या, गौ तस्करी का उठाया मुद्दा।
झारखंड विधानसभा में आज एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो खुद बीजेपी विधायकों को मनाने पहुंचे तो विधायक हाथ जोड़कर निलंबन वापस लेने की मांग करने लगे। धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष के पैर पर गिरकर विनती की। बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों का निलंबन वापस लेने के लिए आग्रह किया। झारखंड में कम बारिश के बाद सुखाड़ की आशंका, पलामू को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग के साथ विशेष पैकेज की मांग। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने अपनी सरकार पर बोला हमला, कहा धनबाद में अंधेरे में कोयले की खुलेआम लूट, एसपी को तत्काल सस्पेंड करने की मांग। कांवरियों में भी देवघर डीसी को दिखता है राजनीतिक दल का कार्यकर्ता। शिकायत करने वाले कांवरिया से पूछा किस पार्टी से हो, कार्रवाई की जगह राजनीति से बचने की दी सलाह। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जिले के उपायुक्त की ओर से कांवरियों से इस तरह का सवाल करना बेहद शर्मनाक, डीसी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेता और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार का विवादित बयान, कहा चीन में बन रहा भारत का तिरंगा झंडा। रांची के ईडी दफ्तर में जेएमएम महासचिव अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 1 अगस्त को ही जारी किया गया था समन। बन्ना गुप्ता का कांग्रेस मंत्रियों के फेरबदल पर बयान, कहा हमेशा मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता कोई, अलाकमान का जो भी फैसला होगा मान्य होगा। बिहार में गठबंधन की ओर से महंगाई, भ्रष्टाचार और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ 7 अगस्त को करने जा रहा है प्रतिरोध मार्च। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय में विधायकों के साथ की बैठक। औरंगाबाद में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक, मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक मनाने का फैसला। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव पहुंचे औरंगाबाद, डीएम, एसपी समेत तमाम अधिकारियों के साथ की बैठक, योजनाओं की समीक्षा की। भागलपुर में सुखाड़ के हालात, किसानों के खेत सूखे, डीएम ने किसानों को मदद का दिलाया भरोसा। सुल्तानगंज में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद का चुनाव, मतदाताओं में उत्साह का माहौल, व्यापार मंडल में कुल 423 मतदाता। भागलपुर में कृषि विश्वविद्यालय सबौर कल मनाएगा 13वां स्थापना दिवस, कुलपति ने प्रेस वार्ता कर बताई विश्वविद्यालय की उपलब्धियां, स्थापना दिवस पर 5 कार्यक्रम। जहानाबाद में जीविका परियोजना की तरफ से वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, विभिन्न समूहों को रोजगार के लिए ऋण किया गया वितरित। गोपालगंज के डीएम ने हथुआ प्रखंड में जाना सरकारी योजनाओं का हाल, स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पताल का निरीक्षण, स्कूल में सफाई नहीं होने पर भड़के डीएम। बिहार में सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर, परिवहन मंत्री शीला मंडल का बयान, आने वाले समय में इथेनॉल से चलेंगे वाहन। 15 अगस्त को हर घर पर झंडा फहराने को लेकर पटना में बड़ी तैयारी। 15 अगस्त को सरकारी स्कूलों के साथ सभी निजी स्कूल खुला रखने का निर्देश, मंत्री नितिन नवीन की निजी स्कूलों के साथ बैठक। शिवहर में जेल में बंद कैदियों के लिए बेहतरीन पहल, 35 कैदियों को सिखाए जा रहे स्वरोजगार के गुर, मोमबत्ती और अगरबत्ती के निर्माण का प्रशिक्षण। शेखपुरा में महिलाओं ने की भगवान इंद्र को मनाने की कोशिश, दाल कुआं से कलश में पानी भरकर भगवान शिव को किया जलाभिषेक, इंद्र भगवान से बारिश की प्रार्थना। लखीसराय में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन का त्योहार, विश्वविद्यालय परिवार के भाई और बहनों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन की महत्व पर चर्चा। राजगीर में अनुसूचित जाति बालिका उच्च विद्यालय के छात्राओं ने काटा जमकर बवाल, अनुमंडल कार्यालय में छात्राओं का हंगामा, स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होने का आरोप। मुजफ्फरपुर में परीक्षा में सिलेबस से बाहर से आया सवाल, परीक्षा नियंत्रक ने कहा नकल करके लिख लो, स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा में छात्रों का हंगामा। बिहार में मानसून पड़ा कमजोर, सूबे में अब छिटपुट बारिश के आसार, सामान्य से 32% कम हुई बारिश। रोहतास के रेहरी में जल जमाव की समस्या का जायजा लेने पहुंचे कार्यपालक पदाधिकारी, स्थानीय लोगों ने किया पदाधिकारी का विरोध, मौके से भागे रमन कुमार। धनबाद में निगम की आवंटित दुकानों को दूसरे को हस्तांतरित करने का मामला, 7 सदस्यीय टीम जांच करने पहुंची, जांच रिपोर्ट के बाद नगर आयुक्त करेंगे कार्रवाई। धनबाद के डीआरएम कैंपस में लोको पायलट की भूख हड़ताल, 8 घंटे के बजाय 18 घंटे तक काम कराने का आरोप, नहीं मिल रहा है ऊपरी भत्ता। देवघर में वन रक्षकों के बगावती तेवर, कर्मियों ने कार्यालयों के सामने किया धरना प्रदर्शन, कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में दिखेगी आदिवासी कला संस्कृति की छटा,
9 और 10 अगस्त को भव्य आयोजन, अंतिम चरण में कार्यक्रम की तैयारी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल, कराहते रहे मरीज, नहीं हुआ इलाज, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी। वैशाली के सुधीर कुमार ने 66वीं बीपीएससी में टॉप कर अपने जिले का नाम किया रोशन, पूरे परिवार में खुशी का माहौल। नालंदा के अंकित कुमार ने बीपीएससी में दूसरा स्थान किया हासिल, अंकित कुमार के घर खुशी की लहर। औरंगाबाद निवासी अंकित ने बीपीएससी परीक्षा में चौथा रैंक लाकर पूरे जिले का बढ़ाया मान, परिवार में जश्न का माहौल, कड़ी मेहनत को दिया सफलता का श्रेय। औरंगाबाद की मोनिका ने बीपीएससी में हासिल किया छठा रैंक, परिवार वालों में खुशी का माहौल। नवादा की श्वेता कुमारी ने 288 रैंक लाकर परिवार का नाम किया रोशन, श्वेता ने सेल्फ स्टडी से हासिल की सफलता। छपरा के मढ़ौरा में आलू प्याज बेचने वाली की बेटी जूही ने बीपीएससी परीक्षा में हासिल की सफलता, 66वीं बीपीएससी परीक्षा में हासिल किया 307 रैंक। मुजफ्फरपुर के आयुष कृष्णा को बीपीएससी में मिला 9वां रैंक, आयुष के परिवार में खुशी का माहौल। बीपीएससी परीक्षा में जमुई जिले के एक गुदड़ी के लाल ने किया कमाल, फुटपाथ पर टायर का पंक्चर बनाने वाले के बेटे ने लाया 80वां रैंक, बेटे हदीद खान ने सेल्फ स्टडी कर लहराया सफलता का परचम। कटिहार में महंगाई के खिलाफ 7 अगस्त को महागठबंधन का प्रदर्शन, आरजेडी नेता समरेंद्र कुणाल ने गौशाला रैक पॉइंट पहुंचकर मजदूरों से साधा संपर्क, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक में नगर पूजा समिति के लोग भी हुए शामिल। सासाराम रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ की ओर से स्वतंत्रता सेनानी को किया गया सम्मानित, स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी और परिजनों को मिला सम्मान। कटिहार में श्रावणी मेला और मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक, प्रशासन ने दोनों पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। भागलपुर में एयरपोर्ट की मांग को लेकर हवाई जहाज संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल, हवाई सेवा शुरू होने पर व्यवसाय में भी होगी वृद्धि। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे यंग इंडिया ऑफिस, सीडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया, कहा डराने के लिए हो रही है कार्रवाई। राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में जारी ईडी की जांच पर दी कड़ी प्रतिक्रिया, कहा वो पीएम मोदी से नहीं डरते, उन्हें जो करना है कर ले। मद्रास हाई कोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले दूल्हे और भारत में रहने वाली दुल्हन को वर्चुअल शादी की दी अनुमति। कोर्ट ने कहा शादी व्यक्ति का मौलिक मानवाधिकार, इससे किसी को रोका नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर के अलोची बाग में आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर किया हमला, हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भागे। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से गुस्से में चीन, चीनी सैनिकों ने ताइवान बॉर्डर पर जमकर दागी मिसाइलें, सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान के आसपास पानी में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।